मुंबई नासिक राजमार्ग पर भिवंडी बाईपास के पास चलते हुए ट्रक में आग लग गई। ट्रक से धुआं निकलता हुआ देखकर ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के 2 जिलों में जारी किया है बारिश का रेड अलर्ट। बिहार के 19, पश्चिम बंगाल के 5 और उत्तराखंड के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वाराणसी में उफान मार रही गंगा नदी किनारे के ज्यादातर घाट जलमग्न हो गए हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए अलर्ट पर है प्रशासन। पुजारियों और श्रद्धालुओं को एहतियात बरतने के निर्देश। गाजीपुर में खतरे के निशान के करीब बह रही गंगा नदी। इलाके के कई गांवों में गंगा का पानी घुसा हुआ है। रास्ते हुए जलमग्न, खेत खलिहान पानी में डूबे, मुश्किल में ग्रामीण। जोधपुर में भारी बारिश की वजह से बरसाती नालों में उफान। बाइक सवार शख्स की लापरवाही पड़ी भारी। पानी के साथ बह गई बाइक, बाल बाल बची बाइक सवार की जान। राजस्थान की बारां में नदी के तेज बहाव में बह गए 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली। चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। देखते ही देखते नदी में दोनों ही ट्रैक्टर ट्रॉली समा गए। छतरपुर में 20 घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिसके बाद हालात बिगड़ गए हैं। बरसाती नदियों में उफान आने से रास्ते जलमग्न हो गए हैं। मुख्य मार्ग के ऊपर से बह रहा है कई फीट तक पानी के बीच से आवाजाही कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश से उफान पर हैं बरसाती नदी नाले। सड़कों पर पानी बहने से जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर लोग। रिहायशी इलाकों में भरा हुआ है पानी ही पानी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ठीक नहीं है हालात। बीमार बच्चे का इलाज कराने के लिए ट्यूब पर बैठकर महिला ने पार कराई नदी। पुल नहीं होने से ग्रामीणों के सामने बड़ी समस्या। भारी बारिश की वजह से माउंट आबू में नक्की झील का बढ़ गया है जलस्तर। नक्की झील हुई ओवरफ्लो। सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे सैलानी। राजस्थान के माउंट आबू में मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कुदरती जल स्रोतों में उफान आ गया है, तो वहीं सैलानियों को फिलहाल झरनों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती बांध से पानी छोड़े जाने पर इलाके के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क पर बह रहा करीब 4 फीट पानी। एहतियाती तौर पर रोकी गई है आवाजाही। गाजीपुर में खेतों में पानी भर जाने की वजह से ग्रामीणों के सामने पशुओं के चारे की समस्या हो गई है खड़ी। वहीं खेतों में खड़ी फसल को बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए किसान। प्रशासन लगाई मदद की गुहार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मौसम ने बदली करवट। शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश। निचले इलाकों में जलभराव की भी है समस्या। संसद के मानसून सत्र को लेकर सरकार ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। सोमवार से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। संसद के मानसून सत्र में 8 अहम मुद्दे उठाए गए। इंडिया गठबंधन प्रमुखता से उठाए जाएंगे। पहलगाम हमले का मुद्दा, ट्रंप के दावे और एसआईआर का मुद्दा भी उठाने की कोशिश होगी। दिल्ली में यूपी के सीएम योगी की ताबड़तोड़ बैठकें। पीएम मोदी, नड्डा और फिर अमित शाह से मुलाकात हुई। 3 घंटे के अंदर की 3 बड़ी मुलाकातें। लेजेंड्स लीग टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान का मैच रद्द हुआ। आज ही खेला जाना था मुकाबला। क्रिकेटर शिखर धवन और कई नेताओं ने पाकिस्तान से मैच पर उठाए थे सवाल। देखिए, पटना में हुए चंदन हत्याकांड में अब तक कितने संदिग्ध पकड़े गए हैं, धर्मांतरण के धंधे में कितने छांगुर लिप्त हैं। तमाम बड़ी खबरों का आइए आपको अपडेट दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। कोलकाता में पकड़े गए चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े 4 से 5 आरोपी। सफेद रंग की गाड़ी की भी जब्ती हुई है। कल सुबह भी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। पटना में अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या का मामला। लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। शास्त्री नगर थाने में सभी की तैनाती थी। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी के हमले लगातार हैं जारी। जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। अपराध पर बोलने से पहले अपनी पार्टी से अपराधियों को निकालें बाहर। उत्तर प्रदेश के आगरा में धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा हुआ। धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग के 10 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। मौलाना छांगुर केस में नया खुलासा हुआ है। छांगुर का स्विट्जरलैंड कनेक्शन सामने आ गया है। धर्मांतरण के नाम पर शारजाह, दुबई और भारत में इकट्ठा किए गए करोड़ों रुपए स्विट्जरलैंड भेजे गए।
मौलाना छांगुर के चेले बदर अख्तर पर एक और युवती को गायब कराने का आरोप है। मेरठ की रहने वाली युवती साल 2018 से लापता है। नोएडा में बदर अख्तर के संपर्क में युवती आई थी। पुरी में बदमाशों ने नाबालिग लड़की को आग लगा दी। 70% जली लड़की की हालत बेहद गंभीर है। एम्स भुवनेश्वर में 15 साल की पीड़िता का इलाज चल रहा है। पुरी में नाबालिग को आग लगाने के मामले में अब बदमाशों की तलाश लगातार जारी है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग बुझाकर अस्पताल लड़की को पहुंचाया था। पुरी में नाबालिग को आग लगाने के मामले में विपक्ष का गुस्सा फूटा। भुवनेश्वर में बीजेडी कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन भी किया। बीजेपी पर लगाया कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप। क्या महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है? उत्तर भारतीय के लिए कांग्रेस का क्या है सियासी दांव? किसने राहुल गांधी को देशद्रोही कह दिया है? राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट। कथित शराब घोटाले के मामले में आरोप में भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 22 जुलाई को राज्य में आर्थिक नाकेबंदी करने का भी कांग्रेस ने ऐलान किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल हो गई है तेज। मुंबई के एक होटल में फडणवीस और आदित्य ठाकरे के बीच 1 घंटे तक मुलाकात चली है। बीजेपी, शिवसेना, यूबीटी दोनों ने मीटिंग से इनकार किया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे का बयान, शिवसेना के विभाजन से अब भी होता है दुख, दोनों गुट हो जाना चाहिए एक। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन के बाद खत्म हो गया शिवसेना का ब्रांड। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय समाज के लिए कांग्रेस का मुंबई विरासत मिलन अभियान। कांग्रेस नेता अवनीत सिंह ने कहा कि आवाज को देंगे मजबूती, विरासत को दिलाएंगे सम्मान। जम्मू कश्मीर में संस्कृत को कक्षा 3 से 5 तक वैकल्पिक और कक्षा 6 से 10 तक अनिवार्य करने की तैयारी है। राज्य में पहले ही तहसीलदार परीक्षा से उर्दू हटाने के मुद्दे पर विरोध हो रहा है। ट्रंप के युद्ध रुकवाने के दावों के बीच उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि किसी नैरेटिव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई ताकत नहीं दे सकती भारत को निर्देश, हम खुद लेते हैं अपने निर्णय। राहुल के सवालों पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का निशाना, कहा कि एक देशद्रोही की है राहुल की मानसिकता। ट्रंप ने अपने बयान में भारत का नाम नहीं लिया। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकर्ता जम्मू में प्रदर्शन करेंगे। कल दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का आरोप, 2021 की चुनावी हिंसा में 57 लोगों की मौत। बीजेपी कार्यकर्ताओं को करना पड़ा पलायन, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री ने कहा कि गरीबों की मदद करता है मेरा बेटा, मां से पैसे लेकर करता है उनकी मदद। यूपी के आजमगढ़ में मरीज के खुद ऑक्सीजन मास्क लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जी को ये मरीज दिख रहा है क्या? यूपी में बीमारी से तड़पते मरीज ने खुद ही अपने आप ऑक्सीजन मास्क लगा लिया। आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल का यह वीडियो है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने जवाब मांगा। बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में कितने लाख मतदाताओं के कट सकते हैं नाम? तेजस्वी ने 35 नेताओं को क्यों चिट्ठी लिखी है और चिराग के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है? बिहार की सियासत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें फटाफट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। बिहार में मतदाता सूची की गहन जांच, तेजस्वी ने देश के 35 बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखी है। कहा कि पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया होने तक करेंगे विरोध। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर पलटवार, घुसपैठियों रोहिंग्याओं का समर्थक उनको बता दिया। कहा कि जो भारत का नागरिक होगा वही देगा वोट, इसमें इन लोगों को तकलीफ क्यों है? कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर निशाना, कहा कि आखिर 2 वर्ग से क्यों चिन्हित होते हैं अपराधी? नीतीश सरकार ने कभी गुंडों को आसरा नहीं दिया है। बिहार में 41 लाख से ज्यादा मतदाताओं का पता नहीं है। ऐसे में सियासी दलों के बीएलए इनके बारे में जुटाएंगे जानकारी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही बनेगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट। मुंगेर की रैली में चिराग का दावा, उन्हें रास्ते से हटाने की रची जाती है साजिश। परिवार पार्टी तोड़ने की साजिश फेल, तो अब मुझे बम से उड़ाने की साजिश रची जा रही है, कहना चिराग पासवान का। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमले जारी हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राज्य में गुंडा राज चल रहा है, राहुल और हम लोग मिलकर इसको खत्म करेंगे।
जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का आरोप, मोदी जी चाहते हैं कि जो उन्होंने पहले कहा वो भूल जाएं बिहार के लोग, अब वोट देकर 20 साल मोतिहारी को मुंबई बनने का इंतजार करें। बिहार में जेडीयू को झटका, राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य रणजीत सहनी ने पार्टी छोड़ दी है। कहा कि जेडीयू को कांग्रेस बीजेपी से आए लोगों ने हाईजैक कर लिया है। पटना में कांग्रेस के रोजगार मेले में उमड़ी युवाओं की भारी भीड़, करीब 7,000 युवाओं को मिला ऑफर लेटर। कंपनियों ने कई युवाओं को दूसरे राउंड के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अपने बयान को लेकर फिर सुर्खियों में आरजेडी विधायक मुन्ना यादव, कहा कि बिहार की राजनीति में लालू ने ऐसा किया कि अब गद्दी पर केवल बैठेंगे बहुजन समाज के लोग। आरजेडी विधायक के बयान पर बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी अपने विधायकों से करवा रहे घटिया बयानबाजी, लालू राबड़ी के शासनकाल की तरह समाज को बांटने की हो रही है कोशिश। और आइए अब आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में कावड़ यात्रा से जुड़े हुए तमाम बड़े अपडेट्स 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के सहारनपुर में दिखी राफेल और ब्रह्मोस मिसाइल वाली कावड़, भारतीय सेना को समर्पित कावड़ लेकर निकले शिव भक्त। शामली के शिव भक्त ने उठाई 1100 लीटर गंगा जल की कावड़, बहन की नौकरी बीएसएफ में लगने पर भोलेनाथ का जलाभिषेक। महाशिवरात्रि के दिन इसी गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे कावड़िए। सहारनपुर में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सावन महीने में हुआ कावड़ियों का स्वागत, मेयर और नगर आयुक्त ने हेलीकॉप्टर से कावड़ मार्ग पर पुष्प वर्षा की। और आइए अब आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 गैंगस्टर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ये आरोपी विदेश में बैठे अपने आका की कॉल का कर रहे थे इंतजार। आरोपियों से पूछताछ जारी। दिल्ली के वजीराबाद में पकड़े गए 3 जालसाज, खुद को सीबीआई से बताकर एक घर में मारी थी रेड, कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में लिव इन पार्टनर ने युवती पर किया हमला, धारदार हथियार से शरीर पर कई जगहों पर वार किया है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर 4 युवकों के साथ मारपीट का आरोप है। मामले को लेकर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ, एसपी ने दिए जांच के निर्देश। महाराष्ट्र के बारामती में बैंक मैनेजर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। 5 दिन पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का किया था अनुरोध। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खनन माफिया बेखौफ है, मजदूरों की जान से खिलवाड़ कर नदी से निकलवा रहे हैं रेत। उफनती नदी के बीच जाकर रेत लेकर आ रहे हैं मजदूर, प्रशासन बेखबर। और आइए देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें अब आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का वृंदावन में विरोध हो रहा है। बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे मंत्री। कॉरिडोर के विरोध में गोस्वामी समाज के लोगों ने उनका विरोध किया। देहरादून के डोईवाला टोल प्लाजा के पार गजराज का आतंक दिखा। भंडारे में घुसे हाथी ने पलटी ट्रॉली, लोगों ने झपक कर अपनी जान बचाई। कावड़ यात्रियों के लिए भंडारे में ये हाथी घुस गया था। लखनऊ के टूरियागंज में हादसा हो गया। फ्लाईओवर पर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया जमकर हंगामा। 9 घंटे तक इंतजार कराने के बाद स्पाइस जेट ने फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। दिल्ली के लिए फ्लाइट को उड़ान भरना था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बीमार बच्ची के लिए 3 घंटे के बाद सरकारी एम्बुलेंस मिल सकी। सिविल अस्पताल के बाहर डॉक्टर से गुहार लगाते रहे बच्ची के परिजन। बच्ची की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने रेफर किया था। पटना के रोजगार मेले में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। बेरोजगार युवाओं की भीड़ के आगे व्यवस्थाएं फेल नजर आई। चुनावी साल में युवाओं को लुभाने में जुटी हुई है कांग्रेस। नशे के खिलाफ मुंबई में निकाली गई रैली, लोगों को नशे से दूर रहने के लिए किया गया जागरूक। कार्यक्रम में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल। यूपी के बुलंदशहर में हिंदी गाने पर मैडम की हेड मसाज,
सर की मालिश करवाती शिक्षिका का वीडियो हो रहा वायरल। खुर्जा ब्लॉक के मुंडाखेड़ा प्राइमरी स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर में भव्य आतिशबाजी की गई। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा गुरुद्वारा। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर के किनारे दीप जलाए।